ये बच्चों हम लोग स्टार्ट करें एक्ट 5 सीन 1 मर्चेंट ऑफ वेनिस आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 दिस इज द लास्ट एक्ट। और ये जो कंक्लूडिंग एक्ट है ना प्ले का, इस प्ले में आपको चारों तरफ दिखाई देगा एटमॉस्फेयर ऑफ पीस एंड जॉय। पर्टिकुलरली इस सीन में हम लोग देख रहे हैं कि बेलमोंड में क्या हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि अब एंटोनियो सजा से मुक्त हो चुका है और बेसानियो और पोर्शिया का प्यार शुरू होने जा रहा है। उनका लव लाइफ, उनका मैरिज लाइफ कैसा होगा उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सीन 1 बेलमोंड में शुरू हो रहा है। एवेन्यू टू पोर्शियाज हाउस, एक एवेन्यू है, जैसे आप लोग यहाँ पे भी सुने होंगे कोलकाता में सेंट्रल एवेन्यू, पार्क सर्कस एवेन्यू। एवेन्यू मतलब क्या, रास्ता, रोड, स्ट्रीट। तो बेलमोंड उस शहर में एक एवेन्यू है जो कि एवेन्यू पोर्शिया के हाउस तक जा रहा है। एक एवेन्यू है, एक रास्ता है जो कि पोर्शिया के घर तक जा रहा है। स्टेज पे कौन आ रहा है, तुरंत एंट्री कर रहा है लॉरेंजो एंड जेसिका। लॉरेंजो एंड जेसिका आप जानते हैं ना, इनकी शादी हो चुकी है। और जो जेसिका है वो शाइलो की बेटी है और लॉरेंजो बेसानियो का, एंटोनियो का फ्रेंड। लॉरेंजो क्रिश्चियन है और जेसिका जीव है। दोनों की शादी हो गई है। भाई शादी के पहले क्या होता है ना कि प्यार में बहुत मिठास होता है, ठीक। शादी के पहले तक बहुत बड़े बड़े कस्में वादे होते हैं और ऐसा लगता है कि ज़िंदगी भर जिएंगे मरेंगे एक साथ, ठीक है, लैला मजनू बनकर। लेकिन जब शादी हो जाती है तो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, पति का पत्नी में और पत्नी का पति में। पत्नी को लगता है कि दुनिया का सबसे थर्ड क्लास आदमी से मेरा शादी हो गया, और पति को भी ऐसा लगता है कि कहाँ से यार फंस गया दैट, ठीक है। अब दोनों में बातें हो रही हैं। देखो लॉरेंजो कहता है, लॉरेंजो की बार बार दिखाना चाह रहा है कि तुम, मतलब तुलना कर रहा है वो जेसिका का अनफेथफुल लवर से, और जेसिका बार बार उसको दिखा रही है कि हम फेथफुल हैं, तुम अनफेथफुल हो। लॉरेंजो कहता है द मून शाइन्स ब्राइट, वाह चंद्रमा को देखो कितना सुंदर चमक रहा है, कितना रोमांटिक है। इन सच अ नाइट, ऐसी ही एक रात थी। व्हेन स्वीट विंड डिड जेंटली किस द ट्रीज, ऐसी ही एक रात थी जब मंद मंद हवा, प्यारी प्यारी हवा चल रही थी और वो पेड़ों को किस कर रही थी, मतलब वो हवा आकर पेड़ों को छू रही थी। दे डिड मेक नो नॉइज, और वो हवा एकदम आवाज़ नहीं कर रहे थे, पेड़ भी कोई आवाज़ नहीं कर रहे थे। इन सच अ नाइट ट्रॉयलस मीथिंग्स माउंटेड द ट्रॉयन वॉल्स, ऐसी ही एक रात में मुझे लग रहा है, मीथिंग मतलब मुझे लगता है ट्रॉयलस। ट्रॉयलस कौन था, तो सन ऑफ किंग ऑफ ट्रॉय, ट्रॉय के राजा का बेटा। तो ट्रॉयलस मुझे लगता है ऐसा ही एक रात में ट्रॉयलस ट्रॉयन वॉल के ऊपर चढ़ गया एंड साइड, और वहाँ से आहें भर रहा था। साइड हिज सोल बोलने का मतलब अपना आहें भर भर के प्यार दिखला रहा था, ठीक है ना। जैसे आहें भरते हैं, ऐसे जैसे आहें भरते हैं ना, हवा सांस फेंक करके, हाय ऐसा सांस फेंकते हैं ऐसे। साइड हिज सोल टुवर्ड्स द ग्रीसियन टेंट, किधर फेंकता था अपनी सांसें, ग्रीसियन टेंट की तरफ अपना दिखलाता था, इशारा करता था। वेयर क्रेसिडा ले दैट नाइट, उसी ग्रीसियन टेंट में कहीं ना कहीं क्रेसिडा पड़ी होगी। तो ये कहानी आप लोग जान लो थोड़ा सा। ये जो ट्रॉयलस था ना, ये किंग ट्रॉय का, मतलब ट्रॉय के राजा का बेटा था। वो क्रेसिडा नाम की एक लड़की से प्यार करता था, क्रेसिडा उसी के राज्य की थी। अब ग्रीक वालों के साथ ये ट्रॉय का झगड़ा था, तो ट्रॉय के राजा को ऐसा एग्रीमेंट आया कि अगर तुम क्रेसिडा को यहाँ भेज दो तो हम तुम्हारे कैदी जो सिपाही हैं उनको आज़ाद कर देंगे। तो ट्रॉय ने क्या किया, क्रेसिडा को मोहरा बनाया। उन्होंने क्रेसिडा को भेज दिया ग्रीसियन किंग के पास कि ठीक है हम क्रेसिडा को भेज रहे हैं, मतलब वो क्रेसिडा जो ट्रॉय के राजा की बेटे से प्यार करती थी, ठीक है ना, मतलब अपने होने वाली बहू, उसी को भेज दिया उन्होंने, चढ़ावा चढ़ा दिया उसका, और वहाँ से अपने कैदी सैनिकों को मंगवा लिया, ग्रीस से मंगवा लिया। अब भाई इनके बाउंड्री के बाहर ग्रीसियन टेंट लगा के बैठे हुए थे, वहीं पे इंतजार कर रहे थे। इधर से क्रेसिडा गई, उधर से कैदी सैनिक ट्रॉय के पास आए। लेकिन भाई इसमें नुकसान किसका हुआ, ट्रॉय का, राजा का बेटा का, ट्रॉयलस का। अब ट्रॉयलस को लगा कि भाई मेरी महबूबा तो वहाँ चली गई। दोनों आपस में एग्रीमेंट करके गया कि हम लोग ज़िंदगी भर जिएंगे एक साथ, मरेंगे एक साथ, मैं तो जा रही हूँ ऐसे ही, बस जा रही हूँ, जाके एग्रीमेंट पूरा हो जाएगा फिर लौट आऊँगी। लेकिन जब वो वहाँ गई तो जाने के बाद वहाँ पर डियोमेड नाम के एक राजकुमार से प्यार कर बैठी, यानी क्रेसिडा को दोबारा प्यार हो गया डियोमेड से, और ग्रीसियन बन के रह गई। अब बेचारा ट्रॉयलस रोज़ रोज़ अपने दीवारों पे चढ़ जाता था और ग्रीसियन टेंट की तरफ देखते रहता था, क्रेसिडा कहाँ गई, इसी किसी तंबू में, इसी किसी टेंट में होगी, ठीक है ना, और क्रेसिडा तो चली गई। तो एक तरह से अनफेथफुल हो गई। तो वो यही दिखाना चाह रहा है लॉरेंजो कि ऐसी ही किसी रात में ट्रॉयन वॉल्स के ऊपर चढ़ करके ठंडी ठंडी आहें भर रहा होगा बेचारा,
और ग्रीसियन टेंट की तरफ देख रहा होगा जहाँ क्रेसिडा कहीं न कहीं रात को पड़ी होगी। जेसिका समझ गई कि इसका इशारा किधर है, बेटा तुमको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, तुम हमारा जो है हमको बेइज्जती कर रहे हो मेरा और हमको अनफेथफुल दिखला रहे हो। तो क्रेसिडा जेसिका क्या कहती है, इन सच ए नाइट, हाँ ठीक कहते हो, ऐसी ही किसी रात में, डिड थिस्बी fearfully overtrip the dew and saw the lion's shadow before himself and ran away dismayed away। ठीक कहते हो, ऐसा ही एक रात में थिस्बी जो था वो आया और शेर को देखने के पहले शेर का इमेज देख लिया, शेर की परछाई देख के ही भाग गया डर के मारे। अपनी प्रेमिका को बुलाया था। अब देखो इनकी कहानी भी सुन लो थिस्बे की। तो एक बेबीलोनियन मेडन थी थिस्बे, शी एंड हर लवर पायरामस। ये जो बेबीलोनियन मेडन थी ये थिस्बे और उसका लवर पायरामस, ये दोनों को मिलना मना कर दिया गया था दोनों के माँ बाप के द्वारा। यानी लड़के के पायरामस के पिताजी और थिस्बे के पिताजी दोनों ने मना कर दिया था कि तुम लोग एकदम मिलोगे नहीं। लेकिन अब ये लोग बिना मोहब्बत किए कैसे रह सकते हैं, तो इन लोगों ने आपस में एक एग्रीमेंट किया कि हम लोग जंगल में इस दिन को मिलेंगे। अब वहाँ पर एक दिन क्या हुआ कि उन लोगों ने मीटिंग अरेंज किया। अब थिस्बी वहाँ पे पहुँची, उसने देखा लायन को, ठीक है, और मतलब लायन को जैसे ही देखी देखते ही भाग गई। और जब भागी वहाँ से तो उसका कपड़ा वहाँ गिर गया, ओढ़नी या दुपट्टा टाइप का कुछ रहा होगा, वो गिर गया। जब वो भाग गई तो उसी बीच में लायन किसी न किसी जानवर को खा लिया होगा, मुँह में खून लगा होगा और वो खून उस कपड़े में लग गया। थोड़ी देर बाद पायरामिस वहाँ आया। जब उसने देखा कि खून से सना हुआ कपड़ा वहाँ पड़ा हुआ है तो उसको लगा कि जा मेरी प्रेमिका को मार के खा गया। तो उसको लगा मार के खा गया, थिस्बी डेड है। तो पायरामिस अपने आप को मार दिया जान से। अब अपने आप को जान से मार दिया तो थिस्बी फिर थोड़ी देर के बाद लौट के आई देखने के लिए कि देखें अब तक आगे है कि नहीं। जब दोबारा आई तो देख रही है उसका लवर वहाँ मरा पड़ा हुआ है। अब जब लवर मरा पड़ा हुआ है देखी तो बोथ बिकेम सिम, वो भी अपने आप को मार ली। जब देखी कि भाई उसका प्रेमी मरा पड़ा है तो वो भी अपने आप को मार ली। तो यहाँ जेसिका ये दिखाना चाह रही है कि देखो मेरे जैसा लॉयल्टी होना चाहिए, मेरे अंदर लॉयल्टी किसके जैसा है, थिस्बी की तरह है। थिस्बी इतनी लॉयल थी कि जब उसने देखा कि पायरामिस मर गया है तो थिस्बी ने अपने आप को मार लिया। ऐसी होती है लॉयल्टी। और तुम मेरा तुलना कर रहे हो क्रेसिडा से। और मैं देखो कैसी हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए क्या ना क्या कर ली, अपना फैमिली छोड़ के चली आई, अपना कुल खानदान धर्म छोड़ के चली आई। तो मेरे ऐसा वफादार बनो, हम तो वफादारी वाले इंसान हैं। ऐसी ही एक नाइट में हुआ होगा ये सब कुछ, मेरे ऐसा वफादार तुमको मिल गया। फिर लॉरेंजो उसको वापस से ऐसे ही कहता है इन सच ए नाइट, ऐसी ही एक रात में, स्टूड डीडो विथ अ विलो इन हर हैंड, ऐसी ही रात में डीडो हाथ में विलो लेकर खड़ी रही होगी। अपॉन द वाइल्ड सी बैंक, ऐसी ही एक रात थी जब डीडो समुंदर के किनारे, ठीक है ना, एक पागलों की तरह से हाथ में एक विलो लेकर के और अपना प्यार दिखला रही थी टू कम अगेन टू कार्थेज। और वो अपने प्रेमी को बुला रही थी कि वो फिर से एक बार कार्थेज में आ जाए। तो अब ये डीडो का लव स्टोरी क्या है वो देखो यहाँ पे। डीडो का लव स्टोरी, ये लव स्टोरी कुछ ऐसा है कि डीडो द लव स्टोरी ऑफ एनिस एंड डीडो इज़ नरेटेड बाय वर्जिल। वर्जिल नाम के एक राइटर ने इसको एनिड में डिटेल्स में बताया है कि एनिस वॉज द ट्रोजन वॉरियर। ये एनिस भी ट्रोजन वॉरियर था, ट्रॉय का वॉरियर, बहुत बड़ा बहादुर जिसने रोम की सिटी को फाउंडेड किया था। जब वो समुद्री यात्रा कर रहा था ना तो ही रीच कार्थेज, वो कार्थेज पहुंचा जहाँ पर उसको प्यार हो गया कार्थेज की राजकुमारी रानी से, डीडो से। और डीडो के साथ कुछ दिन जब वो रहा वहाँ पर तो फिर रहने के बाद अब जब प्यार हो गया है तो अब क्वीन उसके बगैर रह नहीं सकती डीडो। अब वो वहाँ से छोड़कर भाग गया, डीडो को छोड़कर, उसका दिल तोड़कर भाग गया, ठीक है, रोम छोड़कर भाग गया, रोम नहीं सॉरी कार्थेज छोड़कर भाग गया। शी किल्ड हर सेल्फ। इसके बाद डीडो ने क्या किया, अपने आप को मार डाला दुख के मारे। शेक्सपियर ये बताना चाह रहे हैं कि इट मस्ट हैव बीन ऑन अ ब्यूटीफुल मून नाइट, जरूर ऐसे ही कुछ हुआ होगा कि इसी तरह का मूनलिट नाइट में डीडो आत्मा बनकर भटक रही होगी समुद्र के किनारे अपने हाथ में विलो लेकर के, और हमेशा बुला रही होगी किसको, एनिस को, कि वो आ जाए और आकर के वापस कार्थेज में चला आए मेरे पास। ऐसा वो दिखाना चाह रहे हैं शेक्सपियर। तो इस एग्जाम्पल के ज़रिए ये बताना चाह रहा है लॉरेंजो कि मेरा भी हाल उस डीडो की तरह है, उस नायिका की तरह है। यहाँ पे वो एनिस नहीं है जो धोखा देके भाग गया था, यहाँ पे वो अपने आप को नायिका मान रहा है डीडो। मैं डीडो हूँ, मैं भटक रहा हूँ प्यार के लिए, जिस प्यार को समझकर तुमसे शादी किया था वो प्यार कहाँ गया, खत्म। अभी मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं विलो लेके घूमते रह रहा हूँ। आफ्टर लव टू कम अगेन टू कार्थेज, काश तुम फिर से वैसी हो जाओ जेसिका। जेसिका को बोल रही है अच्छा तो फिर अब नैले पे दैला मारना पड़ेगा, रुक रुक तेरे को बताते हैं।
जेसिका कहती है इन सच ए नाइट मीडी गैदर्ड द इंचेंटेड हर्ब्स दैट डिड रिन्यू ओल्ड ईजन। ऐसी ही एक रात थी जिस रात में मीडी इंचेंटेड हर्ब्स यानी कि जादू कर देने वाला या चार्मिंग करने वाला, चार्म करने वाला हर्ब्स ढूंढ रही थी, इकट्ठा कर रही थी, जिससे वो ओल्ड एजन को नौजवान बना सके। मतलब यहाँ पर जेसिका अपना एग्जाम्पल एक फेथफुल, एक लॉयल पत्नी के रूप में कर रही है, जो पत्नी ना सिर्फ अपने पति का ही देख रेख करती है बल्कि अपने पति के साथ साथ पति के मम्मी पापा का भी देख रेख करती है। जैसे देखो कौन है, जैसन। तो जैसन एक फेमस ग्रीक हीरो था, बहुत ही पुराने समय का ग्रीक हीरो। लेड एन एक्सपेडिशन टू कोल्चिस, वो एक बार कोल्चिस पहुंचा गोल्डन रैम के फ्लिस का तलाश करते हुए। मीडी जो थी उसकी वाइफ, वो उसका हेल्प कर रही थी गोल्डन फ्लिस को ढूंढने में। ये जो गोल्डन फ्लिस था ना, झाड़ था, ये झाड़ को ढूंढने में क्या फ़ायदा होता था कि अगर इस हर्ब्स की जड़ी, इस जड़ी बूटी को, इसके अंदर मैजिकल प्रॉपर्टी था, जादुई प्रॉपर्टी। अगर इसको रात के टाइम में गैदर किया जाता और इकट्ठा करके अगर इस बूढ़े आदमी के ऊपर उसको अप्लाई कर देंगे तो बूढ़ा आदमी नौजवान बन जाएगा। तो ये जो एजन था, वो एजन जैसन का पिताजी था, यानी कि मीडी का ससुर जी। तो मीडी अपने ससुर जी के लिए झाड़ वगैरह रात के टाइम में इकट्ठा करती थी, वो जादुई झाड़, और उसको अपने ससुर जी के ऊपर अप्लाई करती थी उनको नौजवान बनाने के लिए। कितनी लॉयल है, अपने पति की ही लॉयल नहीं है बल्कि अपने पति के पिताजी की भी लॉयल है। तो ऐसा वो ये दिखाना चाह रही है कि देखो मैं इतनी लॉयल हूँ, ऐसी ही एक रात में तुम्हारा मेरा संबंध बना होगा कि हमको तुम पा गए। वो बार बार दिखाना चाह रहा है ऐसी ही एक रात में तुमसे रिलेशन बना होगा कि मेरा दिल तोड़ दिया यार तूने, ठीक है ना। फिर लॉरेंजो बोलता है ऐसी ही एक रात में डिड जेसिका स्टील फ्रॉम द वेल्दी जीव। जेसिका जो थी ना, एक अमीर जीव के वहाँ से, यानी कि किसकी बात कर रहा है, अमीर जीव, शैलॉक, उसके वहाँ से भागी थी चोरी करके, चोर थी वो। एंड विद एन अनथ्रिफ्ट लव डिड रन फ्रॉम वेनिस एज फार एज बेलमोंट। और वेनिस से भाग करके कहाँ चली गई वो, बेलमोंट में चली गई। केयरलेस डिवोशन, ठीक है, मतलब कोई डिवोशन नहीं है उसको अपने बाप के प्रति, अपने बाप के संपत्ति के प्रति, सब चुरा उरा के लेके भाग गई, ठीक है। और किसके लिए भागी, एक ऐसे लवर के लिए भागी जो कि बैंकरप्ट था, मतलब उसके पास कुछ था ही नहीं। जेसिका बोल रही है इन सच ए नाइट डिड यंग लॉरेंजो स्वेयर ही लव्ड हर वेल, स्टीलिंग हर सोल विथ मेनी वोज ऑफ फेथ एंड नेवर अ ट्रू वन। बोल रही अच्छा तो रुको तुमको फिर नैले पे दहला देते हैं। बोल रही है ऐसी ही एक रात में लॉरेंजो ने वादा किया था मुझसे कि हम तुमको ज़िंदगी भर फेथफुल रहेंगे, तुमसे हमेशा प्यार करेंगे। डिड यंग लॉरेंजो स्वेयर, हमसे कसम खाया था कि ही लव्ड हर वेल, कि वो उसको हमेशा प्यार करेगा। स्टीलिंग हर सोल, जिसने उसकी आत्मा को चुरा लिया, किसकी आत्मा को, जेसिका की आत्मा को। कितना कस्में वादे लिए थे फेथ का, फेथफुलनेस का, एंड नेवर ए ट्रू वन, और एक भी सही साबित नहीं हुआ। लॉरेंजो बोल रहा है ऐसी ही एक रात में डिड प्रिटी जेसिका लाइक ए लिटिल श्रू slander her love and he forgave it forgave it her। तो देखो बोलना ये चाह रहा है लॉरेंजो कि ऐसी ही एक रात में जो जेसिका थी ना, वो बहुत ही बैड टेम्पर्ड वुमेन थी। श्रीव का मतलब बैड टेम्पर्ड वुमेन, एक बुरे मानसिकता वाली, ठीक, बात बात में नाराज हो जाने वाली, गुस्सा हो जाने वाली, ऐसी टेम्पर्ड वुमेन थी। और उसने आ करके अपने पति को फॉल्स स्टेटमेंट करके दुख दिया, ठीक, स्लैंडर हर लव, हार्म बाई मेकिंग ए फॉल्स स्टेटमेंट, अपने पति को तकलीफ दिया। एंड ही फॉरगेव इट फॉर, और उसका पति उसको हर चीज़ के लिए माफ़ किया, ठीक है ना, चाहे उसका बैड टेम्पर हो, चाहे उसका झूठा वचन हो, हर चीज़ के लिए माफ़ किया। जेसिका कह रही है आई वुड आउट नाइट यू, मेरे से अगर पंगा लोगे ना पूरा रात बिता देंगे, हमसे सकोगे नहीं तुम, हम तुमको ऐसी ही एक रात में, ऐसी ही एक रात में इतना एग्जाम्पल देंगे कि पूरा तुमको आउटडिट कर देंगे, पूरा रात बिता देंगे तुम्हारा, बचोगे नहीं हमसे। डिड नो बडी कम बट हार्क, सुनो, हार्क का मतलब लिसन, मुझे सुनो, तुम भी सुनो। आई हियर द फुटिंग ऑफ ए मैन, मुझे सुनाई दे रहा है अभी कोई आ रहा है ना, इसलिए तुमको छोड़ दे रहे हैं, नहीं तो तुमको छोड़ते नहीं। डिड नो बडी कम, अगर कोई नहीं आया होता अभी तो हम तुमको दिखाते ऐसी ही एक रात में, ऐसी ही एक रात में क्या क्या और तुमने हमारे साथ किया है, कितना कितना झूठा झूठा वादा किया है, सब अभी तुमको दिखा देते। हाँ हाँ, लड़ाई हो रहा था उन लोगों में। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है, इन लोगों, इसके आने की इन दोनों को आहट सुनाई दे रही है। अब आहट क्या है उस आदमी का, स्टीफेनो नाम है, स्टीफेनो आता है। लॉरेंजो बोलता है कौन है भाई, हु कम सो फास्ट इन साइलेंस ऑफ द नाइट, इतनी रात को साइलेंट में कौन आ रहा है, चलो। स्टेफेनो बोलता है दोस्त हूँ, दोस्त, आपका फ्रेंड हूँ। लॉरेंजो बोलता है अ फ्रेंड, क्या बात है फ्रेंड, बताओ क्या नाम है तुम्हारा। आई प्रे यू फ्रेंड, चलो बताओ, तुमसे जानना चाहता हूँ किस बात के लिए आए हो। स्टेफेनो बोलता है मेरा नाम स्टेफेनो है
और मैं मेरी मालकिन के यहाँ से एक संदेशा लेकर आया हूँ आपके लिए। मालकिन मतलब कौन? पोर्शिया। विल बिफोर द ब्रेक ऑफ डे, आज वो दिन निकलने के पहले यहाँ पर पहुँच जाएंगी। उनकी तरफ से मैं ये वर्ड लेकर आया हूँ आपके लिए। बी हेयर एट बेलमोंट, आज वो बेलमोंट में पहुँच जाएंगी। शी डथ स्टे अबाउट बाई हॉली क्रॉसेज, अभी तक वो प्रेयर करने के लिए गई हुई थी हॉली क्रॉसेज। स्ट्रे अबाउट मतलब वॉन्डर अबाउट, अभी वो टाइम घूम रही थी। किस लिए घूम रही थी भाई? तो रोड साइड श्राइन जो होता है ना, रास्ते के किनारे जो छोटे छोटे धर्म के मठ बने रहते हैं, श्राइन बने रहते हैं, वहाँ वो गई थी और प्रार्थना करने के लिए गई थी अपने शादी का अच्छा ज़िंदगी होने के लिए, शादीशुदा ज़िंदगी उसका अच्छा हो उसके लिए। वेयर शी नील्स एंड प्रेज फॉर हैप्पी वेडलॉक आवर्स, वेडलॉक आवर मतलब वेडिंग डेज, उसका जो वेडिंग डेज होगा वो अच्छा हो, इसके लिए प्रार्थना करने गई थी। लॉरेंज जो बोलता है हु कम्स विथ हर, उसके साथ और कौन आ रहा है? स्टेफेनो बोलता है नन बट अ हॉली हर्मिट, और कोई नहीं आ रहा है, बस एक पवित्र संत आएंगे उनके साथ। एंड हर मेड, और उनकी नौकरानी भी आएगी, नेरिसा। आई प्रे यू इज़ माई मास्टर यू रिटर्न, और मेरा आपसे प्रार्थना है कि इस मतलब मेरा प्रार्थना है आपसे कि आप तब तक यहाँ रहेंगे, देखभाल करेंगे ऐसे ही जब तक वो नहीं लौट आती हैं, जब तक वो यहाँ पर हाजिर नहीं हो जाती हैं। लॉरेंज बोलता है ही इज़ नॉट नॉर वी हैव नॉट हर्ड फ्रॉम हिम, अच्छा सॉरी यहाँ पे एक लाइन भूल गया, मैं बताना भूल गया। आई प्रे यू इज़ माई मास्टर येट रिटर्न, इज़ माई मास्टर, सो हु इज़ हिज मास्टर, उस नौकर का मास्टर कौन होगा? बेसानियो। भूल गया लाइन। तब तक आप यहाँ पर रहेंगे, देख रेख करेंगे। एंड इज़ माई मास्टर येट रिटर्न, क्या मेरे मास्टर वापस आ गए? मास्टर मतलब बेसानियो, क्या लौट आए? गए थे ना वहाँ पे वेनिस, तो क्या वहाँ से आ गए? लॉरेंजो बोलता है नहीं नहीं, अभी वो नहीं आए हैं। नॉर वी हैव नॉट हर्ड फ्रॉम हिम, आए भी नहीं हैं और उनकी तरफ से कोई खबर भी नहीं आया है अभी। बट गो वी इन, लेकिन अब हम लोग अंदर चलेंगे। आई प्रे दी जेसिका, जेसिका मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ। एंड सेरेमनियसली लेट अस प्रिपेयर, चलो अब हम लोग अंदर चलते हैं और अब प्रिपेयर करते हैं कुछ सेरेमनी वाइज, कोई सामान, कोई व्यवस्था करते हैं समारोह बनाने के लिए कि अब वो आने वाली है ना, तो उनके स्वागत में कुछ सेरेमनी मनाया जाएगा। सम वेलकम फॉर द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस, इस घर की मिस्ट्रेस के लिए कुछ वेलकमिंग काम किया जाए, ठीक है।